हाय दोस्तों, आज हम पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये ब्रेन की प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब जो ब्रेन की सेल्स होती हैं दोस्तों, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं बॉडी के। दोस्तों, मेनली पार्किंसंस डिसीज़ में मूवमेंट और बैलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों और भी कई किस्म के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, साइकोसिस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है विज़न में दिक्कत आ जाए, हो सकता है स्मेलिंग में दिक्कत आ जाए, हो सकता है कोई चीज़ स्वैलो करने में भी दोस्तों दिक्कत आ जाए। इस तरह की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको सिम्टम्स पता हैं दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ के, तो एटलीस्ट कोई भी सिम्टम अगर आप किसी में नोटिस कर रहे हैं या खुद में नोटिस कर रहे हैं, तो आप एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि शायद आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसंस डिसीज़ के सारे उन सिम्टम्स के बारे में जो कॉमनली पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पार्किंसंस डिसीज़ में एक हेरिडिटरी मतलब एक जेनेटिक कंपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसके सिम्टम्स को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के सारे सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों, पार्किंसंस डिसीज़ के जो सिम्टम्स हैं उन्हें बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ग्रुप है, उसका नाम है मोटर सिम्टम्स। दोस्तों, मोटर सिम्टम्स का मतलब है वो सिम्टम्स जो बॉडी के अंदर मूवमेंट और बैलेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मोटर सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें मेनली 4 सिम्टम होते हैं जिनका नाम होता है ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रैडिकाइनेसिया और पोस्टरल इंस्टेबिलिटी। दोस्तों, जो पार्किंसंस डिसीज़ में ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स का मतलब होता है कंपन, वो स्लो होते हैं, मतलब कि इस तरह से जैसे होते हैं, और नॉर्मली वो एक तरफ की बॉडी से स्टार्ट होते हैं और दूसरी तरफ की बॉडी को भी अफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब पेशेंट कुछ काम नहीं भी कर रहा, मतलब बैठा हुआ है, रेस्ट की पोजिशन में है, तब भी ये वाले कंपन देखे जा सकते हैं दोस्तों। और ये भी दोस्तों जान लेना इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेमर्स जो हैं ये कई बार फेस के एरिया को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि चिन में हो सकते हैं या आपकी जॉ में हो सकते हैं या टंग में हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स दोस्तों ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बॉडी के अंदर भी ट्रेमर्स महसूस होते हैं, मतलब इंटरनल ट्रेमर्स का भी उन्हें एहसास होता है। दोस्तों, रिजिडिटी अगला सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि हाथ पैरों में या बॉडी के अन्य किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा दोस्तों स्टिफनेस सी महसूस होती है। स्टिफनेस का मतलब है कि अकड़न सी हो गई, एक कसाव आ गया, जिसकी वजह से अब जो स्मूथ मूवमेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के, वो नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप समझिए कि हाथ में स्टिफनेस आ गई है, तो अब हाथ का मूवमेंट ऐसे नहीं हो पाएगा, बल्कि धीरे 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 ऐसे ऐसे करके होगा, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस हो रही है। तो ये जो सिम्टम है रिजिडिटी का, ये बड़ा पेक्यूलर सिम्टम है पार्किंसंस डिसीज़। दोस्तों, अगला सिम्टम है जिसका नाम है ब्रैडिकाइनेसिया, और इसका लिटरल मीनिंग होता है कि जो भी मूवमेंट्स हैं बॉडी के, वो अब स्लो हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मूवमेंट स्लो होने के बड़े सारे एग्जांपल होते हैं। अगर पेशेंट अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा है, तो वो धीरे धीरे बंद करेगा, उसे काफ़ी टाइम लगेगा। वो अगर बेड पे लेटा है, उसे करवट बदलनी है दोस्तों, तो ये वाला मूवमेंट भी काफ़ी स्लो हो जाएगा। मतलब ये देखने पे ही पता लग सकता है कि अब जो जनरल मूवमेंट हैं बॉडी के, वो स्लो हो गए हैं, वो धीरे गति से होने लगे हैं। पेशेंट दोस्तों अगर खाना भी खाएगा, तो वो धीरे धीरे खाना खाएगा, पहले की तरह नॉर्मल स्पीड से नहीं खा पाएगा। वो कुछ भी नॉर्मल काम करता है, बुक उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, तो वो भी प्रोसेस उसकी धीरे धीरे होगी। साथ साथ दोस्तों देखा जाता है कि जो पलक हम झपकाते हैं, तो पलक झपकाने की जो गति है, जो स्पीड है, वो भी स्लो हो जाती है इन पेशेंट्स में। और दोस्तों, इन पेशेंट्स का जो चेहरा है, वो भी एक मास्क की तरह लगने लगता है। मतलब उसमें जो इमोशंस हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो अब जल्दी जल्दी नहीं बदलते, वो भी स्लो स्लो बदलते हैं। तो ऐसा लगता है कि पेशेंट ने कोई मुखौटा सा लगा रखा है। ये भी एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पार्किंसंस डिसीज़ का। दोस्तों, अगला मोटा सिम्टम है जिसका नाम है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पेशेंट खड़ा होता है, तो उसे अपना बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट अगर वो उसे किसी ने हल्का सा भी पुश किया, तो वो बिल्कुल पीछे की तरफ गिर सकता है। और अगर पुश नहीं भी किया, तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट खड़ा हुआ है, लेकिन उससे बैलेंस नहीं बना और वो ऐसा पीछे की तरफ गिर गया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को खड़े होने में, अपना बैलेंस बना पाने में मुश्किल हो सकती है। साथ साथ दोस्तों, ये भी कई बार देखा गया है एडवांस पार्किंसंस डिसीज़ में कि पेशेंट के जो पैर हैं, वो कई बार ज़मीन पे बिल्कुल चिपक से जाते हैं, ज़मीन से उठाने में उसे प्रॉब्लम होती है। जो दोस्तों पेशेंट के नॉर्मली चलने का स्टाइल हो जाता है, जो इसे हम गेट कहते हैं, वो भी थोड़ा सा अलग हो जाता है पार्किंसंस डिसीज़ में। और पेशेंट क्या करता है कि छोटे छोटे से कदम लेता है और जल्दी जल्दी से चलने की कोशिश करता है। दोस्तों, हम कुछ और मोटर सिम्टम्स की बात करते हैं, एडिशनल मोटर सिम्टम्स की। तो माइक्रोग्राफिया, ये क्या होता है? जो पेशेंट की दोस्तों हैंड राइटिंग है, वो बदल जाती है। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा दोस्तों। हैंड राइटिंग में क्या फ़र्क पड़ जाता है कि अब पेशेंट जैसे जो उसकी लिखावट है, तो उसमें जो उसके जो भी लिख रहा है, वो बहुत छोटे छोटे से अक्षर होंगे, साइज़ में छोटे हो गए होंगे, और दोस्तों वो क्राउडेड हो गए होंगे, मतलब कि वो बहुत पास पास भी लिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, तो माइक्रोग्राफिया है ये, और ये पार्किंसंस डिसीज़ का एक सिम्पटम हो सकता है।
दोस्तों एक और सिम्टम है जिसे ड्रूलिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सलाइवा या थूक वो मुंह से गिरता रहता है बिना अपने कंट्रोल के। तो ये भी एक सिम्टम है पार्किंसंस डिसीज़ का दोस्तों। एक चीज़ होती है डिस्फेजिया। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को निगलने में दोस्तों प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स की। तो पहली चीज़ आती है जिसमें कि हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर जो कॉग्निशन है, मतलब आप जिस तरह से चीज़ों को समझते हैं, जिस तरह से आप चीज़ों का संज्ञान लेते हैं, वो चीज़ें कैसे अफेक्ट होती हैं। तो दोस्तों ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी गई हैं ऐसे पेशेंट्स में कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं वो बहुत स्लो हो जाती है। पेशेंट्स की थिंकिंग प्रभावित हो जाती है दोस्तों। उन्हें जैसे वो बात कर रहे हैं तो वर्ड नहीं मिलता, या उनकी मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। उनकी जनरल सोचने की जो एबिलिटी है वो स्लो हो चुकी होती है। मल्टीटास्किंग करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, अब फोकस करने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। उनकी लैंग्वेज अफेक्ट हो सकती है दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ में। और जैसे कि जो डिस्टेंस का या जो डेप्थ का एक मेज़रमेंट होता है जो ब्रेन में चल रहा होता है कि हाँ ये फ़लानी चीज़ इतनी दूर रखी हुई है या ये चीज़ हमारी इतनी डिस्टेंस पर है, वो चीज़ भी अफेक्ट होती है दोस्तों। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सिम्टम है पार्किंसंस के पेशेंट में। लगभग 50% पेशेंट्स को दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ के किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी अवस्था में डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, ऐसे साइंस के आंकड़े कहते हैं। और डिप्रेशन दोस्तों, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने पूरा कवर किया है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं और किस तरह से इसकी डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। आप चाहें तो उसे एक बार देख सकते हैं। वैसे डिप्रेशन किस फॉर्म में आता है कि बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है और जिन कामों को करने में आपको पहले अच्छा लगता था वो काम अब आप बिल्कुल भी आपके लिए एन्जॉयबल नहीं रह गए हैं। साथ-साथ दोस्तों बहुत सारे फिज़िकल सिम्पटम्स भी आते हैं डिप्रेशन में। जैसे कि आपकी थकान बढ़ गई, या आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई या बहुत ज़्यादा हो गई, या आपकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई या बहुत ज़्यादा हो गई, या आपकी बॉडी में किस्म-किस्म के पेन्स होना, दर्द होना स्टार्ट हो गए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटर रहेगा कि आप डिप्रेशन का एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों पार्किंसंस के बहुत सारे पेशेंट्स में एंग्ज़ायटी भी देखी जाती है। मतलब लगभग 40% पेशेंट्स में एंग्ज़ायटी वाला सिम्पटम होता है। और एंग्ज़ायटी किस-किस फॉर्म में आ सकती है कि बस ब्रेन में दोस्तों अनवांटेड थॉट्स आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। आपको आपको बहुत चिंता हो रही है। आपको इतनी वरी हो रही है कि आपको लग रहा है चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप अंदर से इस चिंता की वजह से बिल्कुल इस उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और आपका दिमाग और किसी चीज़ में नहीं लग पाता। एंग्ज़ायटी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है दोस्तों और पार्किंसंस में देखी जाती है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाए, आपको रात के टाइम डरावने सपने आएँ और आपको बस ऐसा लगे कि कुछ भी गलत होने वाला है आपके साथ में। ये सब एंग्ज़ायटी के लक्षण हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम फिज़िकल सिम्पटम्स की बात करें एंग्ज़ायटी में, तो ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाए, हम अंदर से काँपने लगें बिल्कुल, और हमें नींद ना आए, हमें सर दर्द होना स्टार्ट हो जाए, हमें डिज़ीनेस हो जाए, हमें नॉज़िया होना स्टार्ट हो जाए, मतलब हमारा जी मिचलाना लगे, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होने लगे। ये सब दोस्तों एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हो सकते हैं जो हमें फिज़िकली देखने को मिल सकते हैं। कई सारे पेशेंट को दोस्तों चेस्ट में पेन होना भी स्टार्ट हो जाता है एंग्ज़ायटी में। दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ में ऐसा हो सकता है कि जो हमारी सूंघने की क्षमता है उसमें कुछ कमी आ जाए। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों की स्मेल दोस्तों आती ही नहीं है अगर पार्किंसंस डिसीज़ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आती है लेकिन कम आती है। और दोस्तों ये नॉर्मली एक अर्ली सिम्पटम समझा जाता है पार्किंसंस डिसीज़ का। तो बहुत सारे पेशेंट्स में जो मेन लक्षण हैं जैसे कि वो कंपन वाले या कि जो स्टिफनेस वाले हैं, उनके आने के बहुत टाइम पहले ये वाली जो स्मेल वाली प्रॉब्लम है ये आना स्टार्ट हो जाती है कि चीज़ों की स्मेल या तो पूरी तरह नहीं आ रही है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है अब। दोस्तों आँखों से रिलेटेड भी सिम्पटम्स देखे जाते हैं पार्किंसंस डिसीज़ में। बहुत सारे पेशेंट्स को डबल विज़न होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ एक पेशेंट्स में दोस्तों ड्राई आइज़ भी होती है, मतलब आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है। कई सारे पेशेंट्स में दोस्तों अपनी आँखों को खोलने में प्रॉब्लम होती है पार्किंसंस के पेशेंट्स को। इन्हें एप्रेक्सिया कहते हैं इस कंडीशन को। और दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को कुछ भी पढ़ने में या देखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कुछ टीवी पे देख रहे होते हैं तो हमारी आँखों के अंदर पुतली को फटाफट मूवमेंट करना होता है और मूवमेंट स्लो हो चुका होता है पार्किंसंस में, जिसकी वजह से कि हम उस चीज़ के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते ठीक से और हमें प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ रीडिंग करने में या कोई भी चीज़ को देखने में। दोस्तों थकान एक बहुत कॉमन सिम्पटम है पार्किंसंस डिसीज़ का। और फिज़िकल थकान मतलब शारीरिक थकान और मेंटल फैटीग या मेंटल थकान भी देखी जाती है। दोनों ही कंडीशंस देखी जा सकती हैं। दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत भी देखी जाती है। नॉर्मली इसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि अगर हफ्ते में 3 बार या उससे कम बार आपको मोशन पास हो रहे हैं और मोशन हार्ड पास हो रहे हैं, पास करने के में स्ट्रेन करना पड़ रहा है, मतलब ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो वो कब्ज़ की चीज़ होती है। कई बार पेशेंट्स को स्टूल पास करने के बाद भी लगता है कि ठीक से स्टूल पास नहीं हुए। तो ये सारे सिम्पटम्स अगर हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। और पार्किंसंस डिसीज़ में दोस्तों कॉन्स्टिपेशन कॉमनली देखा जाता है। दोस्तों पार्किंसंस के कई सारे पेशेंट्स में डिज़ीनेस हो सकती है या वर्टाइगो भी देखा जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज़, ऐसा हो सकता है, या उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश ना हो जाऊँ, मुझे फेंटिंग ना हो जाए। वो अब बिल्कुल अपने आप को बैलेंस में नहीं समझ पा रहा है, उसे लग रहा है कि मैं गिर सकता हूँ कहीं किसी भी टाइम कभी भी। दोस्तों दोस्तों पार्किंसंस डिसीज़ में स्किन में कई तरह के चेंजेस देखे जा सकते हैं। पेशेंट्स की स्किन ऑयली हो सकती है बहुत ज़्यादा,
या स्किन फ्लेकी हो सकती है, मतलब कि उसमें वाइट कलर के जो एक डेड स्किन सेल्स निकलती हैं फ्लेक्स की तरह से, वो निकल सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स की स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड का मतलब कि स्किन में रेडनेस आ जाती है और उसमें थोड़ी सी सूजन भी आ जाती है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है, मतलब उसमें खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि पार्किंसंस डिसीज़ के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पसीना भी आना स्टार्ट हो सकता है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग भी दोस्तों एक स्किन वाला सिम्टम है जो कि पार्किंसंस में देखा जाता है। दोस्तों पार्किंसंस के पेशेंट्स में एक स्किन का कैंसर होता है जिसका नाम होता है मेलानोमा। वो होने के दोस्तों चांसेस नॉर्मल से करीब 6 से 8 गुना ज़्यादा होते हैं। तो अगर स्किन पे किसी भी किस्म का कुछ अलग से समझ में आए, कुछ अलग रैश दिखाई पड़े, कुछ अलग बनावट दिखाई पड़े, तो ज़रूर डॉक्टर से फटाफट से मिल लेना चाहिए, क्योंकि पार्किंसंस के पेशेंट्स में दोस्तों मेलानोमा होने के चांसेस नॉर्मल लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों पेन होना या दर्द होना ये बहुत कॉमन सिम्टम है पार्किंसंस डिसीज़ का, और ये बहुत अलग अलग वजहों से हो सकता है। पहली वजह है मस्कुलोस्केलेटल पेन। इसका मतलब होता है कि जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी हड्डियाँ हैं या कार्टिलेज हैं, लिगामेंट हैं, उनमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कि दर्द की अनुभूति हो। दोस्तों दूसरी चीज़ है न्यूरोपैथिक पेन। इसका मतलब होता है कि जो जो नर्व सेल्स हैं, जो नसें हैं, जो कि हमारी स्किन को सप्लाई कर रही हैं या हमारे अंदर बॉडी के टिश्यूज़ को तक पहुँच रही हैं, उन नसों में प्रॉब्लम होने की वजह से हमें पेन की सेंसेशन बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है डिस्टोनिया। इसका मतलब होता है कि एक रिपीटेटिव मूवमेंट जब होता है बॉडी में किसी भी पार्ट का, तो उस रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों कई बार पेन किसी लोकल वजह से नहीं होता, बल्कि इस वजह से होता है कि जो ब्रेन के अंदर पेन के लिए एक अलाइनमेंट है, जो एक एक्सेस है, वही अफेक्ट हो गया है। मतलब जैसे जो ब्रेन है वो एक कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है, ये आपको पता है। तो ब्रेन से जो नसें निकलती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन को भी प्रभावित करती हैं। तो कुछ ब्रेन के अंदर ही अलाइनमेंट में कुछ ऐसा चेंजेस आ गए कि अब आपको पेन अलग अलग जगहों पे या किसी एक खास जगह पर ज़्यादा महसूस हुआ। ठीक है दोस्तों, एक और कंडीशन होती है पेन से रिलेटेड ही है, वो भी देखी जाती है इन पेशेंट्स में, जिसका नाम होता है एकैथीसिया। इसका मतलब होता है कि पेशेंट रेस्टलेस होता है, वो एक जगह पर बैठने में उसे प्रॉब्लम होती है, वो लगातार मूवमेंट करता रहता है, लगातार हिलता रहता है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को एपैथी भी होते देखी गई है पार्किंसंस में। इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, लैक ऑफ एंथुजियाज्म हो जाता है, मतलब अब चीज़ों में उत्साह नहीं है पहले की तरह, चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ों में कोई मोटिवेशन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें किसी चीज़ में वो रुचि ही नहीं रखते अब। तो कुछ भी अच्छा हो जाए तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नॉर्मली अपना काम करने में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट्स में भी थोड़ा-सा सहारे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वरना ये अपनी मेडिसिन्स भी नहीं खाएँगे, बिकॉज़ इनके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है। दोस्तों लगभग 20 से 40% पेशेंट्स को साइकोसिस भी हो सकता है। मतलब कि या तो हैलुसिनेशंस हो सकते हैं या डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ दिखाई पड़ना जो रियल में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही, या कि कोई आवाज़ें सुनाई पड़ना, या कि ऐसा लगना हमें किसी ने टच किया, जबकि कुछ भी ऐसी रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हैलुसिनेशंस होते हैं जो कि पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। और डिल्यूज़न का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ में एक फ़ॉल्स बिलीफ आ गया हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लग रहा हो कि लोग हमारे जो आस-पास है वो हमारे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लग सकता है। तो जब एक गलत चीज़ में बिलीफ हो जाता है और अंदर से बिल्कुल पक्का बिलीफ हो जाता है, तो उसे डिल्यूज़न कहते हैं। ये सारी दोस्तों साइकोसिस वाली कंडीशंस होती हैं जो पार्किंसंस के पेशेंट्स में देखी जा सकती हैं, बहुत कॉमनली लगभग 20 से 40% पेशेंट्स में। दोस्तों अगर हम सेक्सुअल सिम्पटम्स की बात करें तो पेशेंट्स की जो लिबिडो है, लिबिडो का मतलब होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए जो एक अंदर से मोटिवेशन होता है, इच्छा होती है, वो कम होते देखी गई है पार्किंसंस के पेशेंट्स में। साथ साथ दोस्तों मेल्स में जो पुरुष होते हैं उनके अंदर इरेक्शन में भी प्रॉब्लम देखी गई है। दोस्तों नींद बहुत अलग अलग तरह से देखा गया है कि पार्किंसंस के पेशेंट्स में अफेक्ट हो जाती है। ऐसा हो सकता है कि नींद आने में ही प्रॉब्लम हो, मतलब लेटे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि नींद तो आ जाए लेकिन उसके बाद जो नींद मेंटेन रहती है वो ना रह पाए, बार बार टूटती रहे, बार बार खुलती रहे। ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से दिन में दोस्तों पेशेंट को बिल्कुल स्लीपीनेस रहे, दिन में हमेशा नींद आती रहे। ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट अगर सो रहा है तो उस टाइम पे उसने कुछ चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, या उसने कुछ बातें करना स्टार्ट कर दिया, या उसे सपने इतने ज़्यादा विविड आ रहे हैं। विविड का मतलब कि बिल्कुल रियलिटी वाले सपने आ रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रियल में हो रहा है, जिसकी वजह से कि वो कुछ बॉडी का रिएक्शन दे रहा है। ये चीज़ें दोस्तों स्लीप के स्पेक्ट्रम में देखी जाती हैं पार्किंसंस के पेशेंट्स में। साथ साथ दोस्तों ये भी देखा जाता है कि जैसे पेशेंट सोया हुआ है तो उसे करवट बदलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक से करवट नहीं बदल पा रहा है या बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। साथ साथ दोस्तों कई बार पेशेंट्स के अंदर रेस्टलेसनेस भी देखी जाती है कि वो लेटे हुए हैं लेकिन अपने पैरों को लगातार हिला रहे हैं या अपने हाथों को लगातार हिला रहे हैं। दोस्तों पार्किंसंस में देखा गया है कि बोन की हेल्थ में भी कई सारे चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट है उसका पोस्चर ही आगे की तरफ झुक के खड़े होने वाला हो जाए या झुक के चलने वाला हो जाए। ये हो सकता है कि उसको फ्रोज़न शोल्डर हो जाए। फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है कि जो कंधे हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और इनका मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है, इनके अंदर बहुत स्टिफनेस या टाइटनेस हो जाती है।
दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी उंगलियां हैं हाथों की या पैरों की, वो आगे से मुड़ जाएं, जिन्हें हम फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स भी कहते हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो उसकी स्पाइन है वो टिल्ट हो जाए, जो एक स्कोलियोसिस वाली कंडीशन होती है। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जब पेशेंट चल रहा हो तो वो साइड की तरफ में झुकता जाए हर बार। दोस्तों इन पेशेंट्स में कई बार फ्रैक्चर्स जल्दी होने के चांस होते हैं, क्योंकि इनकी जो बोन्स हैं वो देखा गया है कि अंदर से कई बार कमज़ोर होती हैं। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन भी पार्किंसंस के पेशेंट्स में दोस्तों देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो बोन के अंदर मिनरल मास है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से बोन की स्ट्रेंथ में कमी आ गई है। जब बोन की ताकत में कमी होगी तो ऐसी बोन में ज़रा सी भी चोट लगेगी तो फ्रैक्चर होने के चांस दोस्तों ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों पार्किंसंस के बहुत सारे पेशेंट्स में यूरिन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब बार बार वॉशरूम जाना पड़े। ऐसा हो सकता है कि यूरिन की अर्जेंसी होना स्टार्ट हो जाए कि अगर अभी लग रहा है कि बस टॉयलेट जाना है तो बस जाना ही है इस टाइम पे। अगर अभी यूरिन पास करने नहीं गए तो फिर वो हो सकता है कि अपने कपड़ों में ही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि जो यूरिन पास करने की प्रोसेस है, जब वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है पेशेंट तो उसमें भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब यूरिन बाहर निकलना ही ना स्टार्ट हो, उस चीज़ में उसे टाइम लगे, जिसे हम यूरिनरी हेजिटेंसी कहते हैं कि यूरिन पास करने में हेजिटेंसी हो रही है अंदर से। दोस्तों वेट लॉस होना एक सिम्टम होता है पार्किंसंस के पेशेंट्स में। बहुत बार देखा जाता है कि पेशेंट का खाना पीना तो नॉर्मल है लेकिन उसका वज़न धीरे धीरे कम हो रहा है। स्पेशली अगर पार्किंसंस डिसीज़ थोड़ी सी एडवांस है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आगे की है, तब वेट लॉस कॉमनली देखा जाता है। हालांकि किसी भी पेशेंट को अगर वेट लॉस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है और कई सारी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है वेट लॉस होना। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना पीना खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रही है, उसके बाद भी आपका वजन लगातार कम हो रहा है, आपको एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी देखी जा सकती हैं। वैसे मोस्टली तो ये पार्किंसंस की मेडिसिन्स के किसी न किसी प्रभाव की वजह से होती हैं। अगर मेडिसिन्स की कुछ डोज एडजस्ट की जा रही है या कि मेडिसिन्स अगर कम की जा रही हैं तो नॉर्मली देखा जाता है कि किसी किसी पेशेंट में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है या बहुत रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है। दोस्तों कई बार एंग्जाइटी की कंडीशन में भी देखा जाता है कि पेशेंट की सांस बहुत तेज़ तेज़ चलने लग जाती है। और या कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने बात की थी कि पेशेंट को कुछ निगलने में दिक्कत होती है, तो स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत बार देखा गया है कि अगर पेशेंट पानी पी रहा है तो वो पानी उसकी सांस की नली में चला गया, जिसकी वजह से कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई, जिसे कि हम कई बार एस्पिरेशन वाली कंडीशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात की पार्किंसंस डिसीज़ में कितने सारे सिम्टम्स होते हैं, जबकि लोगों को नॉर्मली लगता है कि पार्किंसंस में सिर्फ ट्रेमर्स होते हैं और चलने फिरने की चीज़ों में बदलाव आ जाता है, पेशेंट धीरे धीरे चलता है और थोड़ा टाइट हो जाती है उसकी बॉडी, तो वो सब तो ठीक है। लेकिन आपको ये सारा सिम्टम्स का जो प्रोफाइल अगर ये पता होगा तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसको आपको लग रहा है कि ज़रूरत है एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की या जनरल फिजिशियन को दिखाने की। कोई भी इस तरह की कंडीशन है दोस्तों तो पहले तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास आपको जाना चाहिए, ताकि वो समझ पाएँ कि क्या कुछ चांसेस हैं पार्किंसंस का। अगर है तो फिर उसके बाद वो आगे टेस्ट कराएंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे और अगर पार्किंसंस है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे।